सलीम साफ़ी साहब, इन इलेक्शंस को डेमोक्रेसी फेस्टिवल कहा जा रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत, वहाँ पर इस तरह की एलिगेशंस के साथ इलेक्शंस होना, फिर जिस तरह के स्लोगन्स और कैंपेन्स इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल की गई और उनको वोट पड़ा है, ये क्या कहता है या ये जनरली जमहूरियत के लिए क्या मुराद रखता है? असल में बदकिस्मती ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अब उन उसूलों पे कड़ी नहीं रही जिन उसूलों पे जमहूरियतें कड़ी हुआ करती हैं। ये इंतखाबात भी इस बात की अलामत हैं कि मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को तकसीम किया है मजहबी बुनियादों पे, तो वो तकसीम लगता यही है कि पूरी तरह सराहियत कर गई है हिंदुस्तान की सोसाइटी में, और वो इंतखाबात में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। गुज़िश्ता इलेक्शन में कुछ इशारे इस तरह मिले थे कि शायद वो तकसीम अब रिवर्स हो रही है और हिंदुस्तान शायद बाजी की तरह एक सेकुलर मुल्क की तरफ वापस चला जाए, लेकिन इस इलेक्शन ने दोबारा मोदी वाले ट्रेंड को जाहिर किया है। और फिर जो दुनिया की जमहूरियतें होती हैं उनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और सबको यकसा मौके दिए जाते हैं, वो हम सब जानते हैं। और मसलन मगरबी बंगाल में जो ममता बनर्जी है, उसने तो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ से वोटों को निकाला गया था और खुसूसन मुसलमानों के वोटरों को निकाला गया था। और कुछ हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि इस मामले में हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और अदलिया ये सब नरेंद्र मोदी के हमनवा हैं और वो चाहते हैं कि मगरबी बंगाल से मुसलमानों को निकाल कर बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाए। तो ये फैक्टर्स माजी के में हिंदुस्तान के इंतखाबात में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी और वहाँ के इलेक्शन कमीशन की हम पाकिस्तान में भी मिसाल देते थे। लेकिन ये जब से मोदी सियासत में वारिद हुए हैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट का और रिगिंग का ये इल्ज़ामात ये पिछले इलेक्शन में भी लगे थे, उससे पिछले इलेक्शन में भी लगे थे और इस इलेक्शन में भी शिद्दत के साथ लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सबसे पूछना चाहती हूँ। अभी भट्टी साहब ने मेरा ख्याल है यहाँ पर बोला, फॉरेन पॉलिसी का हवाला दिया। क्या जिस तरह से पाकिस्तान से हार, फिर आलमी सतह पर मार्का हक या फिर जो पाकिस्तान इंडिया में जंग हुई उसके सिलसिले में इंडिया की जग हंसाई, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, टैरिफ्स के मामले के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो क्या ऐसे अखज़ किया जा सकता है कि इंडिया के इंतखाबात में फॉरेन पॉलिसी उस तरह से असर नहीं रखती, या फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता? जो भी इसका जवाब देना चाहे। अलीना, इस पे मैंने बात की, कुछ लोगों से मैंने ये बात पूछा, मैंने कहा कि आप लोग तो जो है डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है इस वक्त, जो है अगर देखा जाए इररेलेवेंट है, तो उसके ऊपर जो है उसके कोई असरात, और अभी तो खैर ये जो जंग की वजह से उधर जो है एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा, इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस हुई है, वहाँ पर जो प्राइसेस और हर चीज़ जो है बहुत इंक्रीज की है। तो उस पर भी जो मुझे जवाब, जो मैं ऑपोजिशन की बार बार बात अलीना इसलिए कर रही हूँ कि मुझे हर एक से जो जवाब मिला वो ये था कि ऑपोजिशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको वो उठाकर और रूलिंग पार्टी के बारे में ये एक पूरा नैरेटिव इसके ऊपर एक बनाना चाहिए था। जो यूनाइटेड फ्रंट की मैं बात करी ना, जो मिसिंग है, देखिए जो इलेक्टोरल रोल्स की बात होगी, SIR की, अभी जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि वो 4.3% बनते थे, जो 27 लाख वोटर्स जिनकी वो कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि उनको वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल के अंदर, और इस तरह की जो चीजें, वो यही जो मैंने बात स्टार्ट की कि बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोऑप्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, उसको फाइट बैक कैसे करना है वो ऑपोजिशन ही कर सकती है। और यहाँ ऑपोजिशन का फेलियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने 2024 के जब इलेक्शंस वो हारे जिस तरीके से, मतलब वैसे तो उन्होंने हुकूमत बना ली लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं जब उनको मिला, उसके बाद उन्होंने स्टेट्स के अंदर बहुत साइंटिफिकली इलेक्शन लड़े। लीना, उसके अंदर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनके साथ होगा, जुडिशरी का होगा, मीडिया का होगा,
होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो एक जो कैंपेन जिस तरीके से वो करते हैं वो बेसिकली बयानिया बनाने में है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, मतलब यूनिटी नहीं है। जो इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है कि अगर जो चैलेंज जिसने बीजेपी को किसने करना है, वो ये जो मैं डिप्रेशन की बात करूं ना, वहां लोग डिप्रेस्ड हैं, वो इस तरह से कि वो कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, जो 2024 में मैंने गेन किए तो वो खत्म हो गए इनके। अब तो अगले जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर देखें, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट से, ये वहां देखें कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि बीजेपी तो इसी तरह से कैंपेन करती रहेगी और ये जो है ये आपसी लड़ाइयों की वजह से ये कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकेंगे, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनको सड़कों पे निकलना चाहिए, इनको इन चीजों की वजह से पूरी रैली, इनको स्ट्रीट मूवमेंट करनी चाहिए, इकट्ठे मिलकर करनी चाहिए, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होता हो, उनको नजर नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर जिन लोगों से मेरी बात हुई।